रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर आलोचकों में से एक विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी की 16 फरवरी को मौत हो गई। उनकी मौत के बाद से रूस की सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। नावल्नी के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। उनका आरोप है कि नावल्नी की मौत कुदरती नहीं बल्कि एक सियासी साजिश है। एक स्वतंत्र अखबार ने यह दावा किया है कि अलेक्सी नावल्नी के शरीर पर चोट के निशान देखे गए हैं। रूस के अलग अलग हिस्सों में नावल्नी की श्रद्धांजलि सभा जिसमें शामिल हो रहे हैं समर्थक, वहां से उन समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और बेलगोरोड सहित 36 शहरों में की गई है। वहीं रूसी अधिकारियों का कहना है कि 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इन पर आरोप है कि ये लोग अलेक्सी नावल्नी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोगों को छोड़ा जा चुका है। लातविया से प्रकाशित रूसी भाषा का स्वतंत्र अखबार नोवाया गजेटा ने नावल्नी की मौत को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। अखबार के मुताबिक नावल्नी का शव उत्तरी साइबेरियाई शहर सालेकाहार्ड के अस्पताल में रखा हुआ है। उनके शव की अभी तक ऑटोप्सी नहीं की गई है। उनके शरीर पर नीले रंग के निशान हैं। नावल्नी के परिवार में उनकी मां और पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं। उनके रिश्तेदारों को अब तक शव ले जाने की रजामंदी नहीं दी गई है। नावल्नी की मां को बताया गया था कि अलेक्सी की मौत सडन डेथ सिंड्रोम की वजह से हुई है, इसलिए जांच पूरी होने तक उनका शव परिवार को नहीं सौंपा जा सकता है। नावल्नी की मौत के बाद उनके समर्थकों में मॉस्को के खिलाफ आक्रोश है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने नावल्नी की मौत को हत्या करार दिया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई देशों के नेताओं ने भी नावल्नी की कथित हत्या पर रूस की निंदा की है। विपक्ष दलों ने नावल्नी की मौत के लिए सीधे तौर पर रूसी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि ये सोची समझी राजनीतिक साजिश है। हालांकि मॉस्को ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया का कहना है कि अभी फॉरेंसिक जांच के कोई नतीजे नहीं आए हैं, इसलिए हम इस मामले पर कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अलेक्सी नावल्नी की पहचान सोशल मीडिया पर शासन पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक शख्स के तौर पर होती रही है। उनके YouTube चैनल को फॉलो करने वालों की संख्या करोड़ों में है। नावल्नी को पहचान साल 2011-12 में मिली। इस दौरान वो विपक्ष के नेता के तौर पर उभरे। सरकार के आलोचकों ने उन्हें राष्ट्रवादी कहा। पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन करने पर नावल्नी कई बार जेल भी गए। नावल्नी पर 2017 में जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में उनकी आंख में गंभीर चोट आई थी। 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन धोखाधड़ी के आरोप के चलते वो ऐसा ना कर सके। जुलाई 2019 में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के ऐलान के बाद नावल्नी को 1 महीने की जेल हुई थी। इसके बाद साल 2020 में भी उन्हें जहर देने की कोशिश की गई। वो फ्लाइट में बेहोशी की हालत में पाए गए। फ्लाइट की जर्मनी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नावल्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वस्थ होने के बाद नावल्नी 2021 में रूस लौटे। रूस में कदम रखते ही सेना ने उन्हें तब गिरफ्तार कर लिया था। नावल्नी को 2021 में 19 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 2 महीने पहले यानी दिसंबर में उनके पोलर वुल्फ जेल में कैद होने की बात सामने आई थी। पोलर वुल्फ रूस की सबसे खतरनाक जेल मानी जाती है। आर्कटिक क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ पारा हमेशा -28 डिग्री तक गिर जाता है। नावल्नी की मौत पर उनके वकील का आरोप है कि उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए जानबूझकर आर्कटिक जेल में भेजा गया। रूस में 15 से 17 मार्च के बीच चुनाव होने वाले हैं। वहीं नावल्नी की मौत पर जेल प्रशासन ने भी बयान जारी किया है। इसके मुताबिक नावल्नी की तबीयत खराब थी। वो शाम को वॉक से लौटे थे और उसके बाद बेहोश होकर वो गिर गए। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मौत से महज 1 दिन पहले नावल्नी ऑनलाइन सुनवाई में भी नजर आए थे। इस दौरान वे जज के साथ मजाक करते हुए भी दिखाई दिए थे। सुनवाई के दौरान नावल्नी ने खुद पर लगे जुर्माने पर मजाकिया लहजे में जज से कहा था, आपके फैसले की वजह से मेरे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। आप अपने वेतन का कुछ हिस्सा मुझे दे दीजिए। तो ये पूरी कहानी है जो रूस की राजनीति को अभी गर्म कर रखा है। और भी वीडियो के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।